आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वह है आपका डेज और थीम्स, यानी आपका दिन दिवस और थीम को इस वीडियो में कवर करेंगे और वह भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक देखने के बाद आपको 100% यहाँ पे याद हो जाने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग पूरे साल भर का यानी आपको 2021 और 2022 के पूरे आपको दिन दिवस को देखेंगे। 2022 में अगर हम बात करें तो 2022 में आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक 2022 में जो हुआ है, आपको जो भी दिन दिवस मनाए गए उनका थीम है उन सबको याद करेंगे। और 2021 की अगर हम बात करें तो आपको मई से लेकर आपको दिसंबर तक, यहाँ तक हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दिन दिवस से। और यहाँ पे हम शुरू करेंगे जनवरी 2022 से, तब जाएंगे आपको अप्रैल में, फिर आपको मई 2021 से आपको शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मनाया गया है 9 जनवरी 2022 को प्रवासी भारतीय दिवस। और यहाँ पे आपको थीम रहा है 2022 में कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब हम यहाँ पे इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे प्रवासी। प्रवासी का मतलब क्या होता है, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरे नए जगह को जाना। जैसे आप मान लीजिए आप विदेश अगर रह रहे हैं, अभी जैसे यूक्रेन में फंसे थे छात्र, तो यहाँ पे यूक्रेन छोड़कर एक नए जगह आप जा रहे हैं, मान लीजिए भारत में आ रहे हैं, तो नए जगह को जाना। प्रवासी का मतलब होता है ये आपको प्रवास करना, यानी नए जगह को ढूंढना। तो यहाँ पे नए जगह को ढूंढना यानी प्रवासी, और नए जगह मतलब नौ, याद रखिएगा, नए जगह को जाना यानी नए जगह यानी नौवे जगह। तो याद रहेगा 9 जगह, प्रवासी से आपको जैसे ही प्रवासी वर्ड आएगा नए जगह तो आपको 9 याद रहेगा। और जन मतलब क्या होता है, लोग, यानी जन ही जाते हैं आपको प्रवास करके। तो यहाँ पे आपको याद हो गया होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसका थीम रहा है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब जैसे ही भारत में लोग आ रहा है तो यहाँ पे उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे आपको नए जगह छोड़कर मान लीजिए भारत में आए हैं तो कुछ ना रोजगार कीजिएगा, चाय बेचिएगा, पकौड़ा बेचिएगा, तो आप भारत में यहाँ पे भारत को आप आत्मनिर्भर बनने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और यहाँ पे इसका थीम रहा है इट्स ऑल इन द माइंड। यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस में एक वर्ड है आपका युवा, और यहाँ पे अगर 12 जनवरी में अगर बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड है 12। यहाँ पे अगर 12 को अगर ऐसे लिखे हम 12 और यहाँ पे युवा को अगर कर दे हम युवा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युवा, कोई भी अगर छोटा अगर व्यक्ति है वह बड़ा हो जाता है तभी वह युवा कहलाता है। युवा का मतलब होता ही है कि वह को बड़ा हो गया है, तो 12 युवा हो गया है। तो याद रहेगा 12 जनवरी युवा दिवस। और यहाँ पे इट्स ऑल इन द माइंड, यह सबके दिमाग में, सबको मालूम हुआ कि हाँ बड़ा व्यक्ति रहे तभी वह आपको युवा कहलाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, याद हो गया होगा। आगे देखेंगे हम लोग 24 जनवरी यानी 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और यहाँ पे इसका थीम रहा है चूजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अब हम इसको यहाँ पे याद ट्रिक से याद नहीं करेंगे क्योंकि इसका ट्रिक नहीं बन पाया है। आप लोगों का काम है इसका ट्रिक बनाना। अगर आपसे इसका ट्रिक बनता है तो आगे आपको जो भी डे एंड थीम्स का वीडियो आएगा उसमें आपके ट्रिक को कवर किया जाएगा और इसको याद किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और यहाँ पे थीम रहा है 2022 में क्या, तो चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। अब हम यहाँ पे इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड है मतदाता। मतदाता की अगर हम बात करें तो मतदाता मतलब क्या होता है, आपको जो वोटर होता है जो वोट देने जाता है। और जब देखते होंगे जब वोट देने जाता है कोई भी, तो आपको देखते होंगे घर द्वार पर क्या होता है कि जो आपके पंचायत का आदमी होता है या आपका मुखिया होता है, एक आपको पर्ची दे जाता है और उसी पर्ची को लेकर ही आपको जो वोटर लिस्ट होता है जो आपका पर्ची देता है उसी को फाड़ कर दिया जाता है और वहीं पर्ची लेकर ही आप जाते हैं मतदान करने। तो यहाँ पे पर्ची का बहुत महत्व रहता है, बिना पर्ची का आप वोट नहीं दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पर्ची और 25, तो ऐसे आपको याद रखना है। देखते हुए अगर मतदान जो होता है या वोटिंग जो होता है तो पर्ची का बहुत ही महत्व है मतदान में। जैसे देखते होंगे प्रचार भी लोग करता है नेता लोग, तो आपको पर्ची बांटता ही है। पर्ची एकदम चारों तरफ देखते होंगे, पर्ची साट साट कर पूरा दीवार आपको देखते होंगे, पूरा दीवार सट जाता होगा पर्ची से। तो मतदान में पर्ची का बहुत महत्व है, तो पर्ची हर 25 आपको याद रहेगा। उसके साथ हम इसी ट्रिक से याद करेंगे एक और, 25 जनवरी को मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मतदान में, तो मतदान में देख रहे थे कि नेता लोग पर्ची लेकर चारों तरफ पर्यटन कर रहे थे यानी घूम रहे थे। तो पर्यटन मतलब क्या होता है, घूमना। तो यहाँ पे मतदान में ही घूमते हैं आपको नेता लोग, कहाँ पे, तो पर्ची लेकर पूरा पंचायत में, पूरा आपको प्रखंड में घूमते रहेंगे कि हमको वोट दीजिए वोट दीजिए, और पर्ची साटते रहेंगे और लोगों को पर्ची दे देकर बताते रहेंगे कि हाँ यहाँ पे ही आपको बटन दबाना है। तो आपको पर्ची का बहुत
बहुत महत्व है, किसमें, तो मतदान में। और मतदान में आपको हमेशा नेता लोग घूमते रहते हैं, तो उसमें पर्ची लेकर ही घूमते हैं, तो आपको ये याद हो गया होगा दोनों। तो यहाँ पे पर्यटन दिवस का थीम अगर हम बात करें 2022 में क्या रहा है, तो रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, यानी आपको जो भी नेता लोग घूमते हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में एकता बनाकर, कम्युनिटी बनाकर पूरे सेंटर तो आपको टूरिज्म करते रहे, यानी पर्यटन करते रहते हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है। और मतदाता की बात करें तो मतदान जो होता है तो वहाँ के चुनावों में है कि आपको समावेशी, सुलभ बनाइए और सहभागी बनाना आपका धर्म है, तो आपको ऐसे दोनों को याद रखिएगा। याद हो गया होगा, याद हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होने वाला है सभी खतरनाक है, खतरनाक होने वाला है आपको ट्रिक से ही, और आपके एग्जाम की पूरा लड़ी लग गई है अभी 2022 में। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे 26 जनवरी, और ये सबको याद होगा गणतंत्र दिवस, यहाँ पे इसका ट्रिक बनाना आपके तौहीन होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका मेन आपको याद रखिएगा थीम क्या है। आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2022 में जो मनाया गया है वह आपको इंडिया @75 आपको थीम रहा है 2022 में। आगे चलते हैं, आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे 30 जनवरी, और 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अब हम इसको याद कैसे करें, 30 है और यहाँ पे कुष्ठ है, कुष्ठ से कोई रिलेट आपको नहीं कर रहा है 30 वर्ड, 30 कर रहा है तो 30 में कुछ होगा नहीं, तो ऐसे आपको 30 से मतलब होता है प्यासा। 30 आप अगर ऐसे रिलेट करते हैं तो 30 मतलब प्यासा होता है। देखते होंगे जब किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है तो उसको कोई पानी भी नहीं देता है, जैसे देखते होंगे कुष्ठ रोग जो आपको देखते होंगे रोड पे घूमते रहता है, तो जब उसको पानी मांगता है तो उसको पानी भी नहीं लोग देता है, एकदम प्यासा रहता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो कुष्ठ रोग होता है वह एक दूसरे से फैलता है, तो उसको पानी भी नहीं देता है, वह प्यासा मर जाता है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे यूनाइटेड फॉर डिग्निटी यानी उसकी पहचान है एकता किसकी, कुष्ठ रोग की, तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है 2022 में वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ड है आर्द्र। आर्द्र इसको हम पढ़े अगर आर्द्र, आध, आध, आधा। आर्द्र का मतलब होता है आधा, यानी आधा, आधा हो गया। और यहाँ पे आपका है 2 फरवरी। मान लीजिए आपका एक कागज़ का ये टुकड़ा है, कागज़ को टुकड़ा को अगर हम 2 भागों में से फाड़ दें, पकड़ कर ऐसे 2 भागों में फाड़ दें, तो एक भाग ये बट गया और एक भाग ये बट गया, तो 2 भागों में इसको फाड़ दिए हम। फाड़ने के बाद देखिए 2 भागों में फाड़ दिए तो 2 भागों में यहाँ पे इसको आधा आधा फट गया, तो आधा आधा आर्द्र हो गया, और यहाँ पे आपको फट गया तो फरवरी हो गया, यानी 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। तो ऐसे आपको याद रहेगा। और यहाँ पे इसका थीम याद रखिएगा कि वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर 2022 में इसका थीम रहा है। आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे है 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है क्लोज द केयर गैप। यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड है कैंसर, और यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे 4 और फरवरी में फर। जैसे आपको कैंसर किसी को हो जाता है तो देखते होंगे उसका ऑपरेशन होता है तभी वह ठीक होता है, तो यहाँ पे कैंसर में क्या होता है, ऑपरेशन होता है तो चीर फाड़ होता है, बिना चीर फाड़ का आपका ऑपरेशन वो नहीं होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। तो चीर से याद रखिएगा 4, और फरवरी से याद रखिएगा फरवरी, तो फरवरी आपको याद रहेगा। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। थीम क्या रहा है, तो क्लोज द केयर गैप। यहाँ पे देखते होंगे जब कैंसर हो जाता है तो पहले ही डॉक्टर बताता है कि यह ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, यह ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दिन या 25 दिन या 1 महीना रहेगा। उसके साथ आप क्लोज में रहिए, गैप को बनाए रहिए, तभी आपको वह पेशेंट जो है आपको खुशी रखिए, तभी वह जिंदा रहेगा। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे है 6 फरवरी। 6 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जीरो टॉलरेंस दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है महिला जननांग वृद्धि को खत्म करने के लिए निवेश में तेजी। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें महिला के बारे में तो महिला जननांग गया, तो यहाँ पे देखते होंगे महिला को जो भी आदमी छेड़ता है तो क्या है, पहले की बात नहीं है, अब वो पूरा देखते होंगे मोबाइल नंबर हो गया है, पुलिस का नंबर हो गया 102 पर डायल कीजिए पुलिस आ जाएगा। अब वो टॉलरेंस नहीं है, यानी जीरो टॉलरेंस है। महिला के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो वह जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको महिला जननांग वृद्धि को खत्म करने के लिए आपको निवेश में तेजी आ गया है। 102 पे फ़ोन कीजिए पुलिस आ जाएगा। तो महिलाओं को छेड़ना यानी 6 याद हो जाएगा, छेड़ना मतलब 6, और यहाँ पे अब छेड़ना मना है, क्योंकि वह आपको जीरो टॉलरेंस यानी आपको टॉलरेंस से वह बाहर नहीं है, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर महिलाओं को छेड़ते हैं तो आपको याद रहेगा, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं 8 फरवरी। 8 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है क्या, तो टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें,
इंटरनेट की। तो इंटरनेट में एक वर्ड आ रहा है नेट। नेट मतलब क्या होता है 98। नेट याद रहेगा, नेट आपको कहने पे ही आ रहा है लास्ट में इंटरनेट 8, इंटरनेट इंटरनेट 8 इंटरनेट। तो यहाँ पे मनाया था 8 फरवरी को इंटरनेट दिवस। यहाँ पे इसका थीम रहा है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। तो आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पे आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे है 10 फरवरी। 10 फरवरी को मनाया है अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस। और यहाँ पे इसका थीम क्या रहा है, तो युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सफल बनाने के लिए उपयोगित दालें। तो यहाँ पे इसका थीम रहा है 2022 में। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे हम इसको याद रखेंगे, एक यहाँ पे वर्ड पकड़ेंगे दलहन और यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे 10। तो यहाँ पे 10 से दलहन, 10 से ऐसे भी याद रख सकते हैं, या आप देखते होंगे कि खाते हैं 10 से दलहन और 10 से खास खोलते ज़्यादा आप खाते हैं दाल फ्राई, खाते हैं दाल फ्राई। तो दाल फ्राई 10 से आपका 10 और फ्राई से फरवरी। तो ऐसे आप इसको याद रखना है, दाल फ्राई 10 फरवरी, ऐसे आप इसको याद रखिएगा, दाल फ्राई 10 फरवरी और यहाँ पे दाल आपको याद रखना है। और देखते होंगे अभी जो नया जो कितने भी लड़का है या युवा है वो दाल नहीं खा रहे हैं। तो आपको युवाओं को टिकाऊ यानी मजबूत बनाने के लिए और लंबे समय तक जीवित रखने के लिए उसको क्या जरूरी है, दाल की जरूरी है, ताकि वो आपको जीवन उसका सफल हो सके। तो ऐसे आपको इसका थीम भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला है 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया था विश्व रेडियो दिवस और यहाँ पे इसका थीम रहा है रेडियो एंड ट्रस्ट। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियो की, तो पुराने ज़माने में अगर हम बात करें, जब मोबाइल नहीं आया था तो सबके पास रेडियो हुआ करता था। रेडियो आपको बड़ा साइज में हुआ करता था, यहाँ पे 2 वॉल्यूम बटन होता था एक, और यहाँ पे आपको रहता था स्पीकर और इसमें एक एंटीना रहता था। तो यहाँ पे यह तो जो पुराना रेडियो था, यह आपका रेडियो अब कभी नहीं दिखता होगा, क्योंकि यह जो रेडियो है वह बहुत पुराना हो गया, इसका टाइम ख़त्म हो गया। तो बोलिएगा कि क्या, तो पुराना रेडियो का क्या टाइम ख़त्म हो गया, यानी जब रेडियो देखते होंगे किसी को तो क्या अब रेडियो क्या ताना मारता होगा लोग कि 13 टाइम तो गया, 13 टाइम तो गया, यानी 13 टाइम रेडियो का टाइम गया, यानी 13 टाइम गया, 13 टाइम गया। तो याद रखिएगा रेडियो का टाइम गया 13 टाइम गया, यानी 13 से मतलब याद रखिएगा 13 टाइम। तो 13 मतलब 13 टाइम गया, और किसका टाइम गया, तो पुराने वाले रेडियो का टाइम गया। तो आपको याद रखिएगा 13। लेकिन अभी भी इसका हम अगर बात करें, रेडियो एंड ट्रस्ट इसका थीम रहा है। तो यहाँ पे अभी भी हमको रेडियो पे विश्वास है, क्योंकि आपको देखते होंगे रेडियो जो है आपके सबके मोबाइल में आ गया है, हाथे हाथ आ गया है और पॉकेट में घूम रहा है रेडियो। तो ऐसा बात नहीं है कि रेडियो ख़त्म हो गया है, उस पर विश्वास नहीं है, विश्वास है, अभी भी लोग रेडियो सुनते हैं। और उसका ट्रस्ट किसमें बसा हुआ है, तो मोबाइल में आ गया है। सबसे जगह आपको रेडियो ही रेडियो है। अब उसमें पुराना वाला रेडियो खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराना वाला रेडियो का टाइम ख़त्म हो गया है। तो पुराना रेडियो 13 टाइम गया, ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 21 फरवरी। 21 फरवरी को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और यहाँ पे इसका थीम क्या रहा है 2022 में, तो बहुत भाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। यहाँ पे अगर हम बात करें 21 का, तो यहाँ पे हमसे इसका ट्रिक नहीं बन पाया है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक नहीं बन पाया है, तो अगर हम इसको छोड़ भी सकते थे, तो और आपको खुश हो जाते कि हाँ हम सबका ट्रिक बता दिए हैं। तो यहाँ पे छोड़ना ना इंसाफी होगा आपके साथ। क्या आपको पता कि यही पूछ रहे कि 21 फरवरी वाला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं एक को भी, यहाँ ट्रिक बने या नहीं बने, ट्रिक नहीं बनता है फिर भी आपको याद रखना है। क्या पता यही पूछ ले, तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। ट्रिक नहीं बन पाया है लेकिन याद रखना है। आपसे अगर ट्रिक बनता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपको जो भी बच्चा अगर कमेंट करके पढ़े तो उसको तो याद होगा ही, और आगे आने वाला, यानी ये तो आपका अप्रैल 2022 तक ही है और आगे 2021 का है। तो यहाँ पे आगे हम 2022 में जब आपको वार्षिकांक करेंगे, तो यहाँ पे आपके ट्रिक को उस वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे और आपको याद रहेगा जब भी आप वीडियो देखिएगा। तो यह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बनाइएगा, ट्रिक आपसे भी बन जाएगा, कोई भारी काम है नहीं, ज़्यादा सोचिएगा, थोड़ा सोचिएगा, आपको बन जाएगा। और अगर एक बार आप बना लिए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलते हैं आगे देखने वाले हम लोग 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और यहाँ पे थीम रहा है 2022 में सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक वर्ड है 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, और यहाँ पे अगर हम बात करें विज्ञान की, तो यहाँ पे देखते होंगे जितने भी माह हैं, आपको साल में 12 माह होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में सब महीना आपको कितना होता है, या तो आपको 30 का होगा या आपको 31 का होगा। कोई भी आपको होता है 28 का नहीं होता है, केवल एक को छोड़कर, वो आपका फरवरी में ही होता है। कौन, तो 28 फरवरी तक होता है। तो यहाँ पे इसमें ज़रूर न कोई इसमें क्या है, साइंस छुपा हुआ, यानी इसमें कोई ना कोई राज है,
तभी 28 फरवरी को होता है। बाकी आपको क्या होता है तो आपको 30 या 31 को ही होता है। यही आपको महीना है 28 फरवरी वाला, जो आपको क्या होता है, आपको 28 को ही होता है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा कि 28 को होना, इसमें जरूर ना कोई साइंस या आपको विज्ञान छिपा हुआ है, तभी आपको 28 को मनाया जाता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे इसका थीम रहा है कि सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो जानते हो कि आपको सभी के भविष्य के लिए आपको साइंस जरूरी है, क्योंकि अभी जितने भी है चीज़ वो सब आपको टेक्नोलॉजी हो गया है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया फरवरी तक। अब हम देखेंगे आपको मार्च और अप्रैल का। यहाँ पे देख सकते हैं, यह मार्च का आ गया है। यहाँ पे मार्च में हम देखेंगे सबसे पहला वह देखेंगे 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। और यहाँ पे 2022 में थीम क्या रहा है तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के प्रमुख जातियों को पुनः प्राप्त करना। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक वर्ड है वन्यजीव। वन्यजीव यानी वन्य में अगर हम बात करें तो वन का स्पेलिंग क्या होता है, ट्री, TREE। और यहाँ पे एक वर्ड देखिए, एक वर्ड है थ्री यानी इसका वर्ड क्या होता है, थ्री, THREE। तो 3 ट्री आपको मिल रहा है, 3 ट्री। तो आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ट्री फॉर थ्री, ट्री थ्री यानी 3। और यहाँ पे वन्य जीव, और यहाँ पे जितने भी आपको वन में जो जीव होते हैं वो क्या करते रहते हैं, आपको वन में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो वन में ही आपको घूमेगा, घूमने का क्या होता है, यानी वहाँ पे जो घूम रहा है तो मार्च करते रहता है। मार्च का मतलब होता है घूमने, मार्चिंग करना यानी घूमते रहना। तो यहाँ पे जितने भी जीव रहते हैं वो आपके वन में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ट्री आपको क्या कहते हैं, घूमते रहते हैं ट्री के अंदर। तो ट्री और 3 आपको याद हो गया होगा। थीम आपको याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी में आपको आता ही है जीव और जंतु यानी पेड़ पौधा। तो पारिस्थितिकी में ही आता है आपको जीव और वन, और वहाँ पे ये भी आपको याद रखिएगा। और उसी के बहाली के लिए प्रमुख जातियों को पुनः प्राप्त करना, जान रहे कि आपको विलुप्त हो रहा है तो उसी को प्राप्त करना इसका थीम रहा है 2022 में। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है 4 मार्च। और 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और यहाँ पे इसका थीम क्या रहा है तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा 2022 में इसका थीम रहा है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे सुरक्षा। सुरक्षा अगर बात करें, अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क की ले लेते हैं। जैसे देखते होंगे एक गोलंबर है और यहाँ पे चारों तरफ ऐसे ऐसे रास्ता रहता है। अब यहाँ पे अगर सड़क की सुरक्षा करना है तभी आपका जीवन, यहाँ पे देखते हैं वो किसी का प्रतिमा लगा दिया जाता है, मूर्ति लगाया तो यहाँ पे इसकी जो सुरक्षा होती है वो चारों ओर से होती है। और यहाँ पे यह इसकी जीवन का रक्षा होते रहता है, चाहे वह कोई भी हो। जैसे यहाँ मान लीजिए महात्मा गांधी का ही फोटो लगा दिया या आपको मूर्ति बना दिया, तो यहाँ पे इसकी रक्षा कैसे होगा, चारों ओर से देखिए रक्षा हो रहा है आपको सड़क के द्वारा। तो आपको याद रहेगा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और सुरक्षा आपको जो होता है वह चारों तरफ से होता है, चाहे वह देश का हो, राष्ट्र का हो, सड़क का हो। जैसे आपको देश का अगर हम बात कर ले, मान लीजिए आपका ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे भारत का नक्शा आपको चारों ओर से होता है। भारत की रक्षा जितने देखते होंगे, जितने भी आपको पुलिस होता है, आपको जितने भी आपको सैन्य लोग होते हैं, वह चारों ओर से भारत की सुरक्षा करते हैं। और सुरक्षा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्च करने पड़ता है, यानी घूमते रहना पड़ता है। तो ये आपको सुरक्षा करना है चारों ओर से तो 4, और घूमते रहना है तो मार्चिंग करना पड़ता है तो मार्च। ऐसे याद रहेगा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आगे चलते हैं 8 मार्च। 8 मार्च को मनाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और यहाँ पे इसका थीम रहा है ब्रेक द ब्यास आपको 2022 में। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में, और यहाँ पे है 8, तो ऐसे याद रहेगा कि महिला किस लिए जानी जाती है, महिलाओं अपनी जाती है ठाठ बाट के लिए। तो ठाठ बाट 8 ऐसे याद रखिएगा, ठाठ बाट 8। देखते हो जितनी महिला रहती है अपने स्टाइल के लिए जानी जाती है, यानी ठाठ बाट 8 के लिए जानी जाती है। तो 8 मार्च ऐसे भी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे है विश्व उपभोक्ता दिवस। और यहाँ पे इसका थीम रहा है क्या, तो प्लास्टिक प्रदूषण को निपटाना। और यहाँ पे मनाया जाता है कब, तो 15 मार्च को। अब हम बात करें यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब क्या होता है, उपभोग करने वाला, यानी किसी चीज़ को खरीद कर खाने वाला। तो अगर आप जाते होंगे मार्केट में, देखते होंगे तो मार्केट में अगर जाते होंगे देखते होंगे कोई भी चीज़ लेते होंगे, सब्जी लेते होंगे या कोई आपको सामान देते होंगे, तो प्लास्टिक का थैला देता है। और प्लास्टिक का थैला ही आपको क्या होता है, वह प्रदूषण फैलाता है और उसी को हम लोग निपटाना है। तो प से प्लास्टिक में देता है, यानी थैला में देता है। तो प से प्लास्टिक और प से 15 आपको ऐसे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे, आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है 20 मार्च। और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। और यहाँ पे इसका थीम क्या रहा 2022 में, आई लव स्पैरो। यहाँ पे इसका ट्रिक कैसे बनेगा, गौरैया, गौरैया से 20 यहाँ पे ट्रिक नहीं बन पा रहा है, आप जरूर कोशिश कीजिएगा। आई लव स्पैरो। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे है 20 मार्च को एक और मनाया जाता है, और वह मनाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, यानी हैप्पीनेस डे। और यह आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको थीम रहा है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काम, बी काइंड।
यहाँ पे इसका ट्रिक कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 20 है, अगर आप करते हैं 20 यानी जो आपका जो जहर होता है 20 से, तो 20 आपको काटने के लिए खुशी रहना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे 21 मार्च और वहाँ पर मनाया था विश्व वन दिवस, और यहाँ पे थीम रहा है सतत उत्पादन और खपत। यहाँ पे अगर हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे हम अगर बात करें 21, यहाँ पे एक वर्ड है 21 और वन मतलब क्या होता है, तो वन यानी विश्व वन यानी जंगल। देखते होंगे आपके जो रहता है 2 से ज़्यादा आपको पेड़ रहता है जंगल में। मान लीजिए एक पेड़ है और यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ बना देते हैं, तो ये हो गया पेड़। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वन की, तो वन की मतलब होता है जंगल, और जंगल में 1 से ज़्यादा पेड़ होते हैं यानी 2 से ज़्यादा पेड़ होते हैं। तो आपको याद रहेगा 21, वन मतलब क्या होता है, तो वन विश्व वन दिवस आपको याद रहेगा। वन मतलब जंगल ही होता है, तो 21 और वन आपको याद रहेगा। और इसका आपको याद रहेगा सतत उत्पादन और खपत। देख रहे हैं कि आपको जो भी लकड़ी इतना महंगा हो है क्योंकि आपको उसका उत्पादन नहीं हो रहा है और खपत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको घर में जो भी आपको काठ का सामान बनता है उसमें खर्च हो जाता है। तो सतत उत्पादन, हमेशा उत्पादन कीजिए तभी आप इसका खपत कर सकते हैं। तो ऐसे आपको याद रखिएगा 2022 में इसका थीम रहा है। आगे देखेंगे 22 मार्च को मनाया है जल दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है 2022 में भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें जल की यानी पानी की, तो देखते होंगे एक यहाँ पे वर्ड है 22 मतलब क्या होता है, 22 बारिश आप इसको कर सकते हैं 22 और बारिश अगर आप बोलते हैं तो 22 आपको याद रहेगा। 22 बारिश, और बारिश में ही तो जल गिरता है, तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे देखेंगे, अगला है यहाँ पे 23 मार्च को मनाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है प्रारंभिक चेतावनी प्रारंभिक कार्रवाई 2022 में। अब यहाँ पे इसको ट्रिक नहीं बन पाया है, 23 से कैसे रिलेट होगा आप इसको एड करके देख सकते हैं। आगे देखें, अगला यहाँ पे है 24 मार्च, और 24 मार्च को मनाया है विश्व टीवी दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लाइफ। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें टीवी कैसे ले सकते हैं, टी और भी, या आपको टीवी ऐसे आप देख सकते हैं टीवी, तो टी मतलब होता है 20 यानी टी होता है 20 पे, और यहाँ पे आपको बी होता है 2 पे, तो आपको 20 और 2 22 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 24 है। तो यहाँ पे ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, या आपको टीवी अगर ऐसे लिखते हैं तो ये आपको हो जाए कितना 20, और यहाँ पे अगर 22 कितना होता है तो 2 और 2, तो यहाँ पे इसको आप जोड़ देते हैं 2 और 2 4, 20 4 24 हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी, या आपको ट्रिक इसका नहीं बना, आप अच्छा से नहीं बनाए तो इसको ट्रिक को छोड़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे 27 मार्च को मनाया है विश्व रंगमंच दिवस, यानी आपको थिएटर दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो ऐसे भी यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक नहीं बन पाया है। अब हम देखेंगे अप्रैल माह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे 7 अप्रैल को मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी आवर प्लानिट आवर आपको वेल्थ। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है स्वास्थ्य 7, ऐसे याद रखिएगा, स्वास्थ्य 7, इसी में वर्ड एक छुपा हुआ है स्वास्थ्य 7 ऐसे आपको याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इसका थीम भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा होम्योपैथी स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो होम्योपैथी ट्रिक कोई नहीं बन पा रहा है 10 से, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल और 18 अप्रैल, और यहाँ पे आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, और यहाँ पे इसको सबको याद होगा कि विरासत जो आपको जो होता है, आपको जो शामिल किया जाता है चीज़ों को वर्ल्ड हेरिटेज साइन में, वो 18 अप्रैल को ही इसमें जो सम्मेलन हुआ था इसी दिन मनाया था 18 अप्रैल को। तो यहाँ पे थीम रहा हेरिटेज एंड क्लाइमेट, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए 18 और विरासत। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला है 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल को मनाया था विश्व पृथ्वी दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। यहाँ पे इसका भी ट्रिक नहीं बन पाया है, तो याद रखिएगा। 25 अप्रैल को मनाया था विश्व मलेरिया दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। 2022 में इसका थीम रहा है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस, और यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, इसका भी ट्रिक नहीं बन पा रहा है 25, और यहाँ पे है मलेरिया। आगे चलते हैं,
आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है बेहतर भविष्य के लिए आईपी और युवा नवाचार। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को याद रखिएगा। जैसे अप्रैल में आप मेन जो है आपका 7 अप्रैल और 18 अप्रैल, बस इसी दो को याद रखिएगा तो आपको अच्छा से याद रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, यह तो देख लिए आपको 2022 में, अब हम ले चलते हैं आपको 2021 में इसके बाद से देखने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका जो बुक है आपको एडिटोरिया से लिया गया है। एडिटोरिया का आपको करंट अफेयर्स जो आपको 2022 में अप्रैल में आया है, तो इसमें आपको जो दिया गया है उसको हम भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अप्रैल में पृथ्वी दिवस 22 वाला और यहाँ पर 18 अप्रैल वाला है। बाकी आपको हम मार्च से लेकर जनवरी तक देख लिए है। अगर हम आगे देखेंगे दिसंबर से लेकर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से हमको देखना है, पर्वत दिवस से, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, और यह मनाया था 11 दिसंबर को। यहाँ पे इसका 2021 में थीम रहा है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे है पर्वत, और पर्वत की बात करें तो पर्वत क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा होता है। तो यहाँ पे इसका चोटी भी होता है ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे पर्वत का होता है यह खड़ा खड़ा, देखते होंगे खड़ा, जिससे आप दो चोटी को मिलाते हैं तो एक खाई भी बन जाता है। तो पर्वत को मिलाने से ही होता है। तो दो पर्वत यानी दो पर्वत खड़ा खड़ा रहेगा तो 11 आपको बन जाएगा। तो 11 दिसंबर आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है विश्व एड्स दिवस, और यह मनाया था 1 दिसंबर को। ये सबको मालूम रहता है एड्स दिवस, यह एड्स और ऐसे एक ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यह आपका इसका थीम रहा है 2021 में क्या, तो इंड इक्वालिटी इंड एड्स। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस मनाया था 19 नवंबर को, और यहाँ पे इसका थीम क्या रहा है, तो वैल्यूइंग टू टॉयलेट्स। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, बात करें यहाँ पे हम शौचालय की यानी टॉयलेट्स की। तो टॉयलेट्स अगर हम बात करें इसका खोज कब किया गया था, ये कब से आपको भारत में आया, तो आप कोई भी बोलिएगा कि हाँ ये आपको 1900 के बाद आया होगा, क्योंकि आपको पुराने ज़माने की अगर बात करें 1700 1800 ईस्वी में, तो उस समय आपको टॉयलेट नहीं बना होगा। टॉयलेट की जो खोज हुआ होगा आपको 19वीं शताब्दी में ही हुआ, यानी 1900 आपको ले लीजिए 1910 15 50 40 85 19वीं शताब्दी में ही हुआ होगा। तो शौचालय का खोज 19वीं शताब्दी में, तो 19 नवंबर ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व मधुमेह दिवस, और विश्व मधुमेह दिवस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका थीम रहा है 2021 में क्या, तो एसेस टू डिजीज केयर, और यहाँ मनाया था 14 नवंबर को। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें मधुमेह, मधुमेह को क्या बोला जाता है, चीनी, यानी आपको मधुमेह हो गया है, डायबिटीज हो गया है, चीनी हो गया है। तो च से चीनी, और यहाँ पे बोला जाता है कि चीनी में आपको क्या चीनी मीठा चीज़ नहीं खाना है। तो चीनी और 14 याद रखिएगा, चीनी और 14 आपको मिल जाएगा, चीनी 14, च से चीनी और 14 से 14 आपको चीनी का बीमारी, और 14 यानी 14 नवंबर, और SS2 डायबिटीज केयर। तो आपको इसका थीम याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व शहर दिवस, यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे है विश्व पोलियो दिवस। बात करेंगे हम विश्व पोलियो दिवस की, तो मनाया था आपको 24 अक्टूबर को, और यहाँ पे इसका थीम क्या रहा है, तो डिलीवरी क्या है, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, याद रखना है, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस रहा है इसका। तो पोलियो दिवस का थीम 2021 में। अब यहाँ पे 24 अक्टूबर हमको याद करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें पोलियो की, तो देखते होंगे पोलियो के जो पोस्टर आता है उस पर लिखा रहता है 2 बूंद जिंदगी की। देखते होंगे कहीं भी पोस्टर होगा, ये आपको याद ही होगा, 2 बूंद जिंदगी की, यानी 2 बूंद जीने की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बूंद जीने की, यानी 2 बूंद जिंदगी की। तो यहाँ पे 2 बूंद ये हो गया आपका 2, और 2 बूंद ये आपको देखते होंगे ऐसे डॉट डॉट भी रहता है, 2 बूंद 2 बूंद 2 बूंद जिंदगी की। और यहाँ पे जीने के हैं 4 दिन, याद रहेगा सबको गाना याद होगा, जीने के हैं 4 दिन। तो यहाँ पे आपको 2 बूंद जिंदगी की याद रखिएगा, पोलियो में होता है 2 बूंद जिंदगी की। तो यहाँ पे 2 बूंद, और जीने से याद रखिएगा, जीने के हैं 4 दिन। बाकी है बेकार दिन, गाना भी सुने होंगे तो याद रहेगा। 24 जनवरी को मनाया था आपको क्या, तो विश्व पोलियो दिवस, थीम याद रहेगा डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है विश्व खाद्य दिवस। खाद्य दिवस मनाया जाता है आपको कब, तो वह मनाया जाता है 16 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है। और यहाँ पे 2021 में थीम रहा है सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। अब यहाँ पे हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, विश्व खाद्य दिवस, खाद्य यानी होता है फूड, और फूड को आप बनाते कौन सी में है, तो मान लीजिए कुकर में बना रहे हैं। तो कुकर में आप बना रहे हैं, तो कुकर में जब तक सीटी नहीं लगेगा तो फूड नहीं बनेगा। तो फूड, और यहाँ पे आप लिख लीजिए सिटी यानी सिटी और 60, ऐसे आप लिख सकते हैं 60 और सिटी। यहाँ पे फूड बना रहे हैं भोजन,
खाद बना रहा है किसमें, तो कुकर में, और कुकर आपका सीटी मारेगा तो 60 हो जाएगा, तो खाना बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर यानी 60, खाद बनाने के लिए 60 मारेगा यानी सीटी मारेगा तो खाद बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वह मनाया था 11 अक्टूबर को। इसका थीम क्या रहा है, तो डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, 2021 में इसका थीम रहा है। हम अगर बात करें यहाँ पे बालिका की, और यहाँ पे मनाया था 11, अब इसको रेट करना है। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो सब कोई बोलता है कि हम क्या बोलता है कि मेरा छोरा छोरी से कम है, कि ऐसे ही डायलॉग है कि छोरा छोरी से कम है, कि यानी बराबर की अवस्था में आ गया है अब बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे अब क्या, पहले की बात नहीं है कि यहाँ आपको औरत लोग घर में रहती थी, काम नहीं करती थी, अब के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स। तो यहाँ पे बॉयज़ जो और गर्ल्स जो है अब क्या है, वह बराबर स्थिति में है। तो यहाँ पे देखिए बॉयज़ और गर्ल्स बराबर में है, तो यहाँ पे यह जो आपका बीच में बराबरिंग आ रहा है, इसी को आप इसको उलट कर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11। देख लीजिए बराबर को ऐसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 11, और बॉयज़ और गर्ल्स आपका क्या है, इक्वल हो गया है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स इज टू इक्वल। तो यहाँ पे 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है विश्व शिक्षक दिवस, और यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 2021 में इसका थीम रहा है क्या, तो टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे हम लोग शिक्षक, और शिक्षक आपको जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वह मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये तो सबको मालूम हुआ कि 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, लेकिन यह विश्व शिक्षक दिवस है। तो यहाँ पे विश्व स्तर पर अगर शिक्षक की बात होती है, तो अब जरूर आपको एक कदम बढ़ के सोचना चाहिए, यानी 1 महीना बढ़ के सोचिए, और आपका सितंबर से अक्टूबर बढ़ा दीजिए, तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है विश्व पर्यटन दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है 27 सितंबर 2000, अब 27 सितंबर को मनाया था विश्व पर्यटन दिवस, और थीम रहा है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें पर्यटन की, पर्यटन मतलब क्या होता है, घूमना, यानी घूमना फिरना। जब को भी अब घूमने की अगर बात होता है, यानी पर्यटन की बात होता है, तो उसमें एक आदमी अगर ऐसे घूमे तो अच्छा नहीं लगता है, मज़ा भी नहीं आता है। बोल दे कि आप जाओ अकेले घूम के आओ स्विट्जरलैंड, तो मज़ा नहीं आएगा। कम से कम 2 आदमी हो, और साथ साथ आपको 2 आदमी होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा घूमने में, पर्यटन करने में। तो 2 आदमी कम से कम होना चाहिए साथ देने के लिए, तो आपको 2 आदमी कम से कम साथ में होना चाहिए, तभी आप पर्यटन या आपको घूम सकते हैं। तो 2 से याद रखिएगा 2, और 7 से 7, तो ऐसे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया था 21 सितंबर यानी 21 सितंबर को। इसका थीम नहीं बन पाया है, इसका ट्रिक नहीं बन पाया है। आपको थीम देख सकते हैं 2021 में रहा है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इनइक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। तो यहाँ पे ऐसे आपको याद रखिएगा। आगे देखेंगे विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस सबको मालूम होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। थीम आपको याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन, तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। यहाँ पे इसका थीम रहा है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन कंसर्न रिकवरी नरोइंग। तो यहाँ पे आपको क्या था, तो वर्ल्ड आपको लिटरेसी डे। तो लिटरेसी में देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ लिटरेसी, और लिटरेसी में जब इसको वर्ड गनिएगा तो आपको 8 ही वर्ड इसमें होता है लिटरेसी में। तो LITERACY गनिएगा तो 8 आएगा। तो यहाँ पे लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस मनाया था आपको किस में, तो 21 जून को, आपको याद होगा सबको, और ये आपको योगा फॉर वेल बीइंग आपको थीम रहा है 2021 में। आगे हम चलते हैं शरणार्थी दिवस, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है रक्तदान दिवस, इसको आप याद रख सकते हैं 14 जून को मनाया जाता है। गिव ब्लड कीप द रॉन्ग वर्ल्ड बीटिंग, ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है विश्व पर्यावरण दिवस, और यह मनाया जाता है 5 जून को। तो यहाँ पे इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इसका थीम रहा है। तो यहाँ पे इसका भी ट्रिक नहीं बन पाया है। मेन आपको कम से कम 7 या 8 महीने का याद रखना पड़ता है। तो अप्रैल चल रहा है, तो कम से कम आप अक्टूबर नवंबर तक आपको मेन है उसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, अगले हम देखेंगे आगे में इसमें विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और यह आपको 31 मई को मनाया जाता है, और यहाँ पर थीम रहा है कमिट टू क्वाइट। आगे देखेंगे हम यहाँ पे जैव विविधता छोड़ दीजिए, उसके बाद चाय को भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको है विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस की हम बात करें तो रेड क्रॉस दिवस मनाया था 8 मई को। 8 मई इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो रेड क्रॉस आपको देखते होंगे, रेड क्रॉस का जो आपका प्रतीक होता है, कहीं भी देखते होंगे रेड क्रॉस आपको जो होगा बैंक होगा, या आपको रेड
क्रॉस का जो वहाँ पे जो रक्तदान किया जाता है तो आपका एक वहाँ पे चिन्ह होता है, कैसे, तो वह होता है आपका ऐसे, रेड क्रॉस का साइन ही होता है ऐसे, ऐसे आपको कुछ ऐसे करके साइन होता है। तो यहाँ पे इसको केवल ऐसे मिला दीजिए, आपको हो जाएगा 8 मई। तो आपको 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। और यहाँ पे इसका थीम भी दे सकते हैं, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, इसका थीम रहा है 2022 में। आगे देखेंगे विश्व प्रेस दिवस, वह मनाया जाता है 3 मई को। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल साल भर का देख लिए हैं। बस आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको ट्रिक बनाने वाले को कोई भी वीडियो बनाए, अगर ट्रिक आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वह आगे भी वीडियो बना सके और कोशिश कर सके कि वह और ज़्यादा अच्छा ट्रिक बना सके। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट रिजल्ट खाना, और ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कहीं पर समाप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।